तो दोस्तों जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारी प्राइस एक्शन सीरीज चल रही है, उसमें हमारे टॉपिक चल रहे हैं चार्ट पैटर्न। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर अप किए थे वो थे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स आए वो थे ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न। लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी दोस्तों, वो थी बुलिश फ्लैग एंड बियरिश फ्लैग। तो आज जो हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो भी एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। कुछ बुलिश फ्लैग एंड बेयरिश फ्लैग से सिमिलर ही वो पैटर्न बनता है। उसका नाम है, जो दो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं हम, उसका नाम है बुलिश पिनट एंड बेयरिश पिनट। दोस्तों ये भी ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हम इस पैटर्न का यूज करते हैं और इसमें अपनी ट्रेड को अकॉर्डिंग इस पैटर्न के एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह ये पैटर्न बनते हैं, किस तरह के ये पैटर्न दिखते हैं, इनके पीछे थ्योरी क्या है। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम बुलिश पिनट की। बुलिश पिनट दोस्तों एक बुलिश ट्रेंड के अंदर बनता है जब मार्केट एक बाय ट्रेंड में होती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहां से बाय ट्रेंड में थी, के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है कि मार्केट को यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। मार्केट नीचे आती है, अगेन मार्केट ऊपर जाती है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं करती है। नीचे आती है, अपनी सपोर्ट के ऊपर एक सपोर्ट लेती है, अगेन ऊपर जाती है और अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती, अगेन नीचे आती है और अपनी प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर ही वो सपोर्ट लेती है। जैसे ही आपको चार्ट पर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता हुआ दिखता है, आपने सबसे पहले ये काम करना है, एक ट्रेंड लाइन आपने ऊपर से प्लॉट करनी है और एक ट्रेंड लाइन आपने नीचे से प्लॉट कर देनी है। तो इसमें और बुलिश फ्लैग के अंदर जो फर्क है माइनर सा, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो फर्क है, देखें बुलिश फ्लैग में ऐसा था कि अगली जो उसकी नेक्स्ट सपोर्ट थी वो पिछली उसकी सपोर्ट से नीचे ही मार्केट सपोर्ट ले रही थी और एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मार्केट की जो प्रीवियस सपोर्ट है, मार्केट जब भी नेक्स्ट अपनी सपोर्ट बनाएगी तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि वो सपोर्ट उसकी प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर ही बननी चाहिए। अगर तो उसकी कोई भी सपोर्ट उसकी प्रीवियस सपोर्ट के नीचे आ जाती है तो वो बुलिश पिनट पैटर्न नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट आपको ऊपर नहीं मिलेगी, या तो आप देखें या तो वो सेम जगह पर आ रही होगी सपोर्ट, या तो थोड़ा सा ऊपर होगी लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट नहीं होगी, अपनी प्रीवियस सपोर्ट के नीचे मार्केट सपोर्ट नहीं लेगी, या तो उसकी सेम जगह से सपोर्ट ले लेगी, या माइनर सा डिफरेंस होगा कि उसके थोड़ा ऊपर जाकर मार्केट अपनी एक सपोर्ट ले लेगी। तो यहां से आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सपोर्ट की सीक्वेंस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद दोस्तों आपने वेट करना है एक ब्रेकआउट का। यहां जैसे ही मार्केट एक ब्रेकआउट देती है, आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है और दोस्तों यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा आपकी सेकंड सपोर्ट के नीचे। आपने यहां अपने स्टॉप लॉस को अपनी पहली सपोर्ट के नीचे नहीं रखना है। जब भी आप स्टॉप लॉस सिक्योर रखेंगे, आप अपनी सेकंड सपोर्ट के नीचे ही अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे, वो आपका एक सिक्योर स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों टारगेट की बात करें हम, तो टारगेट के लिए पहली रेजिस्टेंस से लेकर पहली सपोर्ट तक कितना भी डिफरेंस आता है, आप उसको क्लोन करेंगे
और ब्रेकआउट के बाद आप इतना टारगेट इजीली मार्केट में लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इजी चार्ट पैटर्न है। चार्ट पर ये बहुत कम ही बनता है। ये ज़्यादातर आपको छोटे टाइम फ्रेम्स में मिलेगा, 15 मिनट में मिल जाएगा, 30 मिनट में भी आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर होता है। लेकिन जब भी ये बड़े टाइम फ्रेम में परफॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल 1 आवर या 4 आवर में, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपने सिर्फ बुलिश फ्लैग और बुलिश पिनट के अंदर इन दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है जो मैंने आपको डिस्कस की हैं। अगर वो चीज़ें आपको समझ ना आ रही हो तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। आपको बुलिश फ्लैग में और बुलिश पिनट के अंदर डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ जिसका नाम है बियरिश पिनट। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम बियरिश पिनट की। बियरिश पिनट जो चार्ट पैटर्न है, जिस तरह आपको इसके नाम से मालूम होगा कि ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। इसमें क्या होता है, इसकी थ्योरी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आने के बाद मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। मार्केट को एक सपोर्ट को फेस करना पड़ता है, मार्केट ऊपर जाती है, एक रेजिस्टेंस लेती है, नीचे एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस जब लेती है तो अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं करती है, नीचे आती है, अपनी प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर ही एक सपोर्ट लेती है, अगेन ऊपर जाती है, अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करती है। दोस्तों जब भी मार्केट में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, आपने सबसे पहले जो काम करना है कि आपने दो ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर लेना है। दोस्तों ये आपकी दो ट्रेंड लाइन प्लॉट हो गई। अब आपने जो चीज चेक करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था, सपोर्ट। सपोर्ट या तो उसने सेम जगह पर ली होगी या तो उसने सपोर्ट अपनी प्रीवियस सपोर्ट के थोड़ा ऊपर ली होगी। रेजिस्टेंस हमेशा अपनी प्रीवियस सपोर्ट के नीचे ली होगी और सपोर्ट हमेशा अपनी प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर ली होगी। इसका आपको मालूम होगा कि ये एक बियरिश पिनट है। उसके बाद दोस्तों आप वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट होने का। जैसे ही मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करती है, आपने अपनी सेल की पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है और आपका स्टॉप लॉस होगा आपकी सेकंड रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे दोस्तों अगर टारगेट की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस से लेकर पहली सपोर्ट तक का टारगेट आप ब्रेकआउट के बाद इजीली लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों इसकी थ्योरी बहुत इजी है, इसको समझना बहुत इजी है, इसका टारगेट लेना बहुत इजी है, लेकिन आपसे फिर वही बात करूंगा कि ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा है, कितना वक्त आपने अपने चार्ट को रीड करने के लिए मार्केट को दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको ड्राइंग की मदद से समझाने की कोशिश की है। अब आपको चार्ट पर लेकर जाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ आपको चार्ट पर दिखाऊंगा कि किस तरह ये पैटर्न जो है वो परफॉर्म होता है। तो चलें दोस्तों चलते हैं चार्ट पर। चलें दोस्तों चार्ट पर समझते हैं कि बुलिश पिनट किस तरह बनता है। ये 15 मिनट का गोल्ड का चार्ट है। यहाँ मार्केट एक बाय ट्रेंड में थी, उसके बाद मार्केट ने इस तरह का अपना एक स्ट्रक्चर बनाया। आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपने एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया, आपने देखा कि दो स्विंग आपके मैच हो रहे हैं। ट्रेंड लाइन को किस तरह परफॉर्म करते हैं, ट्रेंड लाइन किस तरह हम प्लॉट करते हैं, उस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपकी पहली ट्रेंड लाइन हो गई।
सेकेंड ट्रेंड लाइन आप यहाँ मार्क करेंगे। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखें आप, ये एक परफेक्ट बुलिश पेनट है। इसमें अगर आप गौर से देखें चार्ट को, थोड़ा जूम कर मैं आपको दिखाता हूं कि देखें जहां मार्केट ने अपनी पहली एक सपोर्ट ली, जो मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट थी वो बिल्कुल उसकी सेम जगह पर उसकी नेक्स्ट सपोर्ट थी। अगर उसकी थर्ड सपोर्ट की बात करें तो वो उससे थोड़ा ऊपर थी। जब आप ये तीन चीजें देख लें, आप श्योर हो जाएंगे कि ये एक बुलिश पेनेट पैटर्न चार्ट बन रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। जैसे ही कोई कैंडल इसका ब्रेकआउट करती है, आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन की एंट्री को एग्जीक्यूट करना है और आपका स्टॉप लॉस होगा आपकी रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे। टारगेट की बात करें तो पहली सपोर्ट से लेकर पहली रेजिस्टेंस का टारगेट आप मार्केट से इजीली ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपके साथ एक प्रो टिप भी मैं शेयर कर लेता हूं कि ये वो टारगेट मैंने आपको साथ शेयर किया है जो आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं। आप बड़े टारगेट की बात करें तो आप पोल के साइज को भी मेजर करके उतना टारगेट भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। और अगर आप देखें तो इसमें मार्केट ने आपको 80% पोल का टारगेट दिया है। आप इस तरह भी अगर लॉन्ग टर्म टारगेट अपना लेना चाहें तो अपने पोल का कुछ 70-80% तक का भी टारगेट आप ले सकते हैं। लेकिन जो आसान आपका टेक प्रॉफिट होगा वो पहली रेजिस्टेंस से लेकर पहली सपोर्ट के बीच में जितना डिफरेंस है, टारगेट आप इजीली मार्केट में लेकर चल सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा बुलिश पेनेट पैटर्न जो कि एक अप ट्रेंड में बनता है। एग्जाम्पल के साथ चार्ट पर मैंने आपको समझाया। उम्मीद है कि आपने इस बात अच्छे से समझा होगा। अब अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की बात करते हैं जिसका नाम है बेरिश पेनेट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम बेरिश पेनेट पैटर्न की। और यहाँ मार्केट ने इस तरह का स्ट्रक्चर परफॉर्म किया। तो दोस्तों जब आप इस तरह का स्ट्रक्चर मार्केट में देखेंगे तो आप दो ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर लेंगे। आप देखें कि एक ट्रेंड लाइन आपकी ये आ रही है और एक ट्रेंड लाइन आपकी ये आ रही है। चार्ट को थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं कि आप देखें कि यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट ने अपनी ब्रेक नहीं किया और अपनी हर सपोर्ट को प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट ने बनाया है। तो यहाँ आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये एक बेरिश पेनट पैटर्न है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेट करना है ब्रेकआउट होने का। जैसे ही कोई ब्रेकआउट होता है आप नेक्स्ट कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा आपकी सेकंड रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर। टारगेट की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस से लेकर पहली सपोर्ट का टारगेट आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं। और आप देखें कि मार्केट ने कितनी अच्छी तरीके से आपका टारगेट दे दिया। दोस्तों आज मैंने बात की वो बुलिश और बेयरिश पेनट की बात की। ये एक बेयरिश पेनट था जो मार्केट में किस तरह बनता है और बनने के बाद हम किस तरह इसमें एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर आपसे वही बात कहूंगा कि ये कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से बैक टेस्ट करें, चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी।
दोस्तों आज हमने बात की ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर दो टॉपिक्स के ऊपर, एक था बुलिश पीनट एंड एक था बियरिश पीनट। आज के ये दो चार्ट पैटर्न पे हमने डिस्कस किया, इसकी थ्योरी को समझा, इसमें बैक टेस्ट किया, आपको ड्राइंग की मदद से भी मैंने समझाया और आपको चार्ट पर भी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, पूरी एफर्ट्स दी। यकीनन आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आप इजीली इन तमाम चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आपने वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, आपको चीज़ें ज़रूर अंडरस्टैंड होंगी। कोई अगर आपका सवाल हो मार्केट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं चैनल आपसे मिस ना हो जाए, ये ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आप बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।